लिटिल मंचकिंस। तो फ्लैमिंगो की फर्स्ट फ्लैमिंगो है बाय पब्लिकेशन है फ्लैमिंगो बुक्स एक्सपोर्ट, न्यू दिल्ली का पब्लिकेशन है। ऑथर है इनके करिश्मा दुग्गल। उनकी ये बुक है, पूरी सीरीज़ है 1st to 8 के लिए। तो हम लोग क्लास फर्स्ट की चैप्टर नंबर 1 रीजनिंग करने वाले हैं। रीजनिंग आपकी मेंटल एबिलिटी और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे जो बच्चों में हम हिंदी में अगर बोले तो तार्किक क्षमता का विकास होता है। और आज के टाइम पे पहले तो ये एज अ मतलब सिर्फ एक NTSC वगैरह एग्ज़ाम जो बच्चे 9th-10th में देते थे उसमें इंक्लूड होता था। बट आजकल बच्चों को वो फर्स्ट से ही रीजनिंग की हल्के लेवल में प्रैक्टिस कराई जाती है, सो दैट उनका माइंड जो है वो ग्रो हो जाए। क्योंकि अगर हम चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ें तो उसके अंदर ये बताया जाता है कि बच्चों के जो मेंटल ग्रोथ है वो काफ़ी अर्ली एज में ही पॉसिबल होता है। और शुरू के 6-7 ईयर्स तक जो बच्चा सीखता है उतना पूरी लाइफ में नहीं सीखता है जितना वो 6-7 ईयर में ग्रेजुअली स्पीडली सीखता है। तो उसी के अकॉर्डिंगली हमारा फर्स्ट चैप्टर है पैटर्न। रीजनिंग के टॉपिक यही रहेंगे। आप किसी भी बड़ी क्लासेस में चले जाए, इवन आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अगर देते हैं तो उसमें भी यही वाले टॉपिक्स रहेंगे, बट थोड़ा लेवल हार्डर हो जाता है अकॉर्डिंग टू देयर क्लास लेवल। तो ये ऑब्वियसली फर्स्ट क्लास का है, तो फर्स्ट क्लास के अकॉर्डिंगली ही रहेगा। रीजनिंग ऐसा नहीं है बहुत मुश्किल रहेगा, बहुत ईजी रहेगा। तो फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। व्हाट इज़ द मिसिंग शेप इन द गिवन मैट्रिक्स। इसके अंदर से कौन सी शेप मिसिंग है। आप देख रहे हो पहले रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, फिर स्क्वायर है, फिर सर्कल है। ठीक है, ये चारों शेप सब में होनी चाहिए, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ये। ठीक है, इस तरीके से है। एक एक स्टेप जो है हमारा आगे बढ़ रहा है। ये देखिए, ये रेक्टेंगल यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया। ट्राइंगल भी ऐसे ही मूव हो रहा है। फिर ये स्क्वायर है, यानी इससे आगे आपका स्क्वायर आएगा। सर्कल आपका यानी इससे आगे यहाँ सर्कल आएगा और यहाँ सर्कल आएगा। ठीक है, तो मूव होता होता अगर हम देखें तो इसी तरह ये स्क्वायर यहाँ आना चाहिए, यानी हमारा मिसिंग है सी ऑप्शन, स्क्वायर मिसिंग है। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। फाइंड, में आंसर नहीं देखते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द नंबर पैटर्न। आप ये देखिए, रिवर्स काउंटिंग चल रही है 8 7 6 5। तो रिवर्स काउंटिंग में 5 के बाद आता है आपका 4, आंसर हो जाएगा A 4। फाइंड द मिसिंग अल्फ़ाबेट। इसमें से मिसिंग अल्फ़ाबेट देखो, अगर हम देखें A के बाद C है, यानी B छोड़ दिया। B के बाद आप C के बाद D आना चाहिए, D छोड़ के E लिख दिया। E के बाद F छोड़ के अगर हम लिखें तो G आएगा। G के बाद H छोड़ के I लिखे तो हमारा सीक्वेंस सही बन रहा है, यानी आंसर आ जाएगा G, जो हमारा ऑप्शन नंबर B में है। विच वन इज द नेक्स्ट फिगर। इनमें से नेक्स्ट फिगर कौन सी होगी। देखिए, 2 सर्कल है, फिर ट्राइंगल है, फिर एक सर्कल 4 बिंदु, फिर एक ट्राइंगल, फिर एक ट्राइंगल, 2 सर्कल, यानी 2 बार ट्राइंगल आएंगे आपके डॉट वाले के बाद। सर्कल, ट्राइंगल, ये वो 5 ये पूरी होगी, यानी 5 आइटम की ये सीरीज़ है। एक बार में ये 5 पूरे होंगे, फिर एक बार में 5। तो अगली बार हमारे पास बचे हैं 3, यानी बाकी के 2 एलिमेंट, ये वाले दोनों ट्राइंगल और ये हाफ ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल, यानी से उन्होंने एक ही पूछा अगली फिगर कौन सी होगी, तो वो होगी हमारा ए वाला ट्राइंगल। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द कंप्लीट गिवन। इस पार्ट को कौन सा कंप्लीट करेगा। ये देखो, यहाँ है तो इसका ऑपोजिट यहाँ पर है, तो यानी इसका ऑपोजिट ट्राइंगल में आएगा, तो यानी 2 सर्कल आएंगे ऐसे। ठीक है, 2 सर्कल आएंगे और ये वाली लाइन पूरी होगी, ये बॉक्स बनेगा। तो ये हमें कहाँ दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए में हमें ये वाली फिगर दिख रही है जो हमने बनाई है, तो वो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए अब एक्सरसाइज क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 10, 12, 14। तो हमने ओलंपियाड की भी प्रिपरेशन की थी, तो हमें ये बात पता है कि इसके अंदर क्या आ जाएगा आपका 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। 10 के बाद 2 बढ़ाए, ऐड करें 12, तो या फिर हम 2 की टेबल कह सकते हैं। 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, तो 2 9 ज़ा 2 8 ज़ा 16। तो इसमें भी 16 नहीं है, इसमें भी नहीं है, पहला नंबर 16 इसमें है, तो ऑब्वियसली आंसर यही होगा। लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। 16 हमने यहाँ लिख दिया, 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20, 20 में 2 जोड़ेंगे 22, फिर 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24, यानी यही ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। अगले वाला देख लीजिए, 2 ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल में बड़ा ट्राइंगल, एक और छोटा ट्राइंगल, फिर 2 ट्राइंगल, फिर एक ट्राइंगल। ठीक है, उसके बाद ये 4, मतलब ए 2 के पेयर हैं, फिर 4 का पेयर है, फिर 2 के पेयर है, फिर 4 का पेयर है, तो यानी इसके बाद आएगा 2 का पेयर, 2 के पेयर आएंगे,
तो सबसे पहले इन्होंने एक ही पूछा है, तो एक ही पूछा है तो हमारा ये वाला आएगा, सबसे पहले ये वाला आएगा, तो ये हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आप, थर्ड फोर्थ फिफ्थ हम इकट्ठे देख लेंगे। थर्ड क्वेश्चन में देखिए मैट्रिक्स पूरा करना है 5 5 4 8। अगर हम इस तरह देखें तो कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा, लेकिन इधर से देखें तो 5 + 2 7, 5 + 5 10, 8 + 3 11, तो यानी 4 + 3 आ जाएगा 7, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा 7। अगला देखते हैं 22 44 55 66, यानी नंबरिंग चल रही है 2 3 4 5 काउंटिंग चल रही है और हर नंबर को 2 बार लिखा हुआ है, तो आंसर आ जाएगा 33। 2 के बाद आता है 3 और 3 को 2 बार लिख दिया तो बन गया 33। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, 14 25 फिर 36, तो हमें पहले माइनस करके देखना पड़ेगा। 25 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना बच गया, 5 - 4 1, 2 - 1 1, 11 बच गया। इसी तरह 36 में से 25 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 1 1, 11 बच गया। तो इसका मतलब जो भी अगला नंबर है वो 11 जोड़ने के बाद आ रहा है, तो यानी अगर हम 36 में 11 जोड़ दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 47। तो आंसर हमारा 47 हमें दिख रहा है क्वेश्चन नंबर बी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में है 35 40, यानी 5 जोड़ दिया, 45 5 जोड़ दिया, 45 से 50 में फिर 5 जोड़ दिया, तो यानी 50 में अगर फिर से 5 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यानी 55, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है ये है, तो इसके बाद क्या आएगा, आपको साफ दिख रहा है कि अगर ये हाफ आया हुआ है, ये 3 का ये एक पेयर बन रहा है, ये 3 का पेयर बन रहा है, ये 3 यानी 3 का पूरा अगर करना है तो मुझे एक सर्कल और एक हाफ मून ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अगला आप इन्होंने सिर्फ एक ही पूछा है, क्योंकि ये वाली फिगर तो किसी में नहीं बन रही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। खाली एक ही पूछा है, सर्कल 2 चीज़ें पूछ रहा, तो सर्कल और एक चांद, मतलब मून, सन और मून आ जाएगी। अगला देखते हैं 5 10, 5 की टेबल चल रही है, 5 3 = 15, तो 5 4 = 20, 5 5 = 25, 5 6 = 30, यानी 20 और 30 जहाँ पर है वो हमारा आंसर है, आंसर हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 10 के बाद है डैश, फिर 30 40 50, यानी काउंटिंग चल रही है 10 20 30, 10 वाली स्किप काउंटिंग चल रही है, तो आंसर आ जाएगा 20 आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए में, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 4 = 12, 3 5 = 15, 3 6 = 18, यानी 12 और 18 वो हमें कहाँ दिख रहा है, वो हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कभी भी ऑप्शन देख के आंसर ना लगाएं, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें और फिर जो आंसर आए वही लगाएं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, ये देखिए, ये इस तरीके से हाथ है, फिर ये इस तरीके से हाथ है, फिर ये इधर है, मतलब जो है वो दोनों उसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, फिर ये सिंगल बंदा खड़ा है, फिर से इन दोनों के अपोजिट के पैर चल रहा है, तो यहाँ पर है ऑब्वियसली इसका अपोजिट आएगा इस तरीके से, मतलब ये वाला हाथ नीचे वाला हाथ, ये हाथ नीचे और ये वाला ऊपर, इस तरह की फिगर आएगी, तभी उसके बाद सिंगल वाला आदमी खड़ा होगा। तो ये वाली जो फिगर हमें दिख रही है, ये वाली फिगर हमें दिख रही है ऑप्शन नंबर सी में। पहले खुद सॉल्व करेंगे फिर उसको ऑप्शन में ढूंढेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 20 के बाद है 18, यानी रिवर्स में जा रहा है, माइनस हो रहा है, तो ये हमने रिवर्स काउंटिंग बैकवर्ड काउंटिंग सीखी है, तो दो माइनस हो रहा है, 20 में से 18, 20 में से 2 माइनस करेंगे 18 में से 2 माइनस करेंगे 16 में से 2 माइनस कर 14 में से 2 12, यानी आंसर हो जाएगा 16। सही बन रहा है हमारा पैटर्न। कंप्लीट द फॉलोइंग में क्या होता है, इस फिगर को पूरा करता है, सीधी लाइन आएगी, ऐसे बनेगा, ये जो है ये सर्कल, ये 2 सर्कल यहाँ बनेंगे और ये वाली लाइन बनेगी, यानी ये इस बॉक्स में हमें इस तरह की फिगर कहाँ दिख रही है, इस तरह की फिगर हमें दिख रही है, लाइन हमारी नहीं दी गई है, तो यहाँ पर भी एक लाइन होनी चाहिए थी, तभी तो हम उसको पूरा करते, यहाँ एक लाइन नहीं है, तब ये होगी तो ये लाइन भी आएगी, तो इसका मतलब जो है हमारा आंसर नंबर हो जाएगा 13 का, हमारा आंसर हो जाएगा डी। वैसे तो दोनों फिगर बी और डी दोनों हमारी सेम है, तो बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो बी और डी दोनों में से कोई भी एक आंसर आप लगा सकते हो, ओके। बट बुक ने आंसर डी मार्क किया हुआ है, लेकिन बी और डी दोनों ही इसके आंसर हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। अब यहाँ पर देखो फिर ड्रॉ करो, ये सर्कल पूरा हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, जो चीज़ वहाँ दी हुई है ऊपर वाले में ये आ जाएगी, इसके बाद ऐसे आ जाएगी और ये ऐसे बंद हो जाएगी। ठीक है, यानी एक सर्कल। अब ये इन्होंने जो दिया एक सर्कल हमारा इसमें भी नहीं है, ये तो पहले कैंसिल हो गया, एक सिंगल सर्कल आएगा, इसमें ये सर्कल नीचे ये भी नहीं आएगा। इन दोनों में देखो तो इन दोनों भी वही प्रिंटिंग मिस्टेक है, हमारा ए और डी दोनों ऑप्शन ही सेम है बिल्कुल। तो हमारा ए या डी आप कोई भी मार्क करके आ सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर दोनों ऑप्शन सेम है तो आप दोनों ऑप्शन में से एक मार्क करके आ सकते हैं, अपनी मैम से पूछ सकते हैं, वो गलत नहीं होगा। अब 15 क्वेश्चन करते हैं, ये और ये दोनों करेंगे पूरा, फिर ये ऐसे, ये दोनों ऐसे दो लाइन और एक नीचे डॉट। तो ये हमें फिगर कहाँ दिख रही है, इसमें तो एक लाइन है नहीं, इसमें दो लाइन है, डॉट है और डबल सर्कल है। डबल सर्कल हमारा दिख रहा है डी में, तो आंसर हो जाएगा डी। बी में सिंगल सर्कल है, बाकी फिगर सेम है, तो हम डी ही आंसर मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 देखते हैं। 16 क्या कह रहा है, 5, 10, 15, यानी 5 की काउंटिंग चल रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 25, ये तो ईजी था, ये 24। कंप्लीट द फिगर पैटर्न शोन बिलो। पहले एप्पल, फिर मैंगो, फिर बनाना, फिर चौथा क्या आएगा, ताकि दोबारा से एप्पल, मैंगो, बनाना और पाइनएप्पल। तो यानी अगर हम यहाँ पाइनएप्पल डालें तो ये पूरा हो जाएगा 4 का सीक्वेंस, तो ये 4 का सीक्वेंस हो गया, ये 4 हो गया। तो हमारा फर्स्ट है यहाँ पर एप्पल, जो इन चारों में नहीं है, तो यानी हमारा आंसर हो जाएगा बी, जिसमें एक में पाइनएप्पल और फिर बाद में दूसरे क्वेश्चन मार्क में आएगा एप्पल। क्वेश्चन नंबर 18, आइडेंटिफाई द पैटर्न फॉलोड इन द गिवन पिक्चर। इसके हर प्रैक्टिस सेट में 25-26 क्वेश्चन है, हम लोग वो करेंगे, डेली करेंगे। ये जो आपको यहाँ नाम दिख रहा है, मतलब ये 2016 के जो इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक सर्कल है, फिर 2 लाइन है, फिर एक सर्कल है, फिर 4 लाइन है। 2 का टेबल चल रहा है, यानी 0, 2, 2, 2 ऐड कर रहे हैं 4। अगले वाले में देखो 6 लाइनें हैं, तो 6। नेक्स्ट में हमारी 8 लाइनें हैं, फिर हमारी काउंट करिए 10 लाइनें हैं, फिर हमारे में 12 लाइनें हैं। तो इन्होंने ये कहा है ये कौन सा पैटर्न है, रिपीटिंग पैटर्न बोलते हैं इसको, शेप पैटर्न बोलते हैं, कलर या ग्रोइंग। तो देखो रिपीट का मतलब होता है एक ही चीज़ को दोबारा दोबारा, ना दोबारा तो नहीं हो रहा, हमारा तो बढ़ रहा है, बार बार बढ़ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ग्रोइंग पैटर्न, मतलब बढ़ता हुआ पैटर्न। आप ग्रो हो रहे हो ना, पहले 1 साल के थे, 2 साल के थे, अब 5-6 ईयर्स के हो, तो ये ग्रोइंग पैटर्न। आइडेंटिफाई द पैटर्न। पैटर्न देखो 2 थे, फिर इसके 4 हो गए, फिर आपके इसके अंदर 6 हो गए, फिर इसके अंदर 8 हो गया। तो ये भी हमारा क्या है, ग्रोइंग पैटर्न है, क्योंकि वो बढ़ रहा है, अपनी शेप को बढ़ा रहा है, हर बार उसके अंदर ऐड हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखती है। 9, 9, 2 जा 18, 18, 9, 3 जा 27, 9, 4 जा 36, तो आंसर आ जाएगा 36। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 21, 5, 2 जा 10, 5, 3 जा 15, 5, 4 जा 25, 5 जा 25। ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, इजी क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा ए। टेबल्स अगर आपको याद है तो मैथ्स ओलंपियाड आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो प्लीज़ बच्चा, इन फ्यूचर भी कभी भी आप मैथ्स के लिए कुछ भी आगे करेंगे तो आपको मैथ्स के टेबल याद होना ज़रूरी है। तो इनको अच्छे से समझकर याद करें, रटे नहीं, ध्यान से समझे तो ईजी होगा। एक था, फिर हमने इसको क्या किया, टर्न कर दिया, घुमा दिया इस डिब्बी को, और नीचे हमने 2 लाइन बढ़ा दी, फिर से हमने इसको घुमा दिया, 3 लाइन कर दी, फिर हमने सर्कल में किया यही काम, एक थी, फिर सर्कल को घुमा दिया। तो यानी अब हमारा सर्कल इस तरह घूमेगा, इधर तो फिल हो जाएगा और इधर हमारी 3 डॉट हो जाएंगी। तो ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वैसे आप ये देखिए डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल कंप्लीट द गिवन फिगर। इनमें से कौन सा फिगर कंप्लीट करेगा, आप खुद ही कंप्लीट करिए। ये सर्कल पूरा करो, ये सर्कल पूरा करो और इस तरीके से लाइन करो। तो ये हमें कहाँ दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है, आप ये देखिए, ये चीज़ हमें दिख रही है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में वैसे बी और डी दोनों सेम है, तो आंसर तो दोनों में ही सेम आ रहा है। तो इस बुक में थोड़ी सी ज़्यादा मिस्टेक्स मुझे पता चल रही हैं। मैंने बुक शुरू तो कर दी है, तो ख़त्म तो ज़रूर करेंगे, बट मिस्टेक्स हैं। बुक में आंसर बी दिया हुआ है, लेकिन बी और डी दोनों ही फिगर सेम है, तो आंसर बच्चा आप कोई भी मार्क करके आ सकते हो। ओके,
इसके बाद है 24th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल कंप्लीट द गिवन पैटर्न। छोटू सा रैबिट, यहाँ पे भी रैबिट, यस। ये देखिए तो आपको दिखाई दे रहा है आपका ये है, अगर हम इसको देखें तो देखिए ये रिपीट है, 3 के बाद ये रिपीट है, तो इसके बाद पांडा है, बंदर है, ये तीनों एक साथ रिपीट हो गए, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है यही वाला डॉगी यानी बी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, 26, 2 ही क्वेश्चन लास्ट है, इनके आंसर्स भी आपको दिए हुए हैं पीछे। इसमें अगर हम देखें, पहले तो ये ऐसे हंस रहा था, फिर इसके बाल आ गए, फिर से उड़ गए, फिर इसके बाल और गहरे हो गए, फिर हो गए, मतलब ये 4 का रिपीट। जब हमारा ये वाला रिपीट हो रहा है तो हमें पता है चल रहा है 4-4 का ग्रुप बन रहा है। तो इसके बाद कौन सा आएगा, इसके बाद आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन, और डी ऑप्शन दोनों फिर से सेम है, दोनों फिर से सेम हो रखे हैं, तो इसका आंसर या तो बी होगा या डी, आप कुछ भी लगा सकते हैं। ये नेशनल साइंस ओलंपियाड में क्वेश्चन आया था, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगला देख लेते हैं, शॉर्पनर यानी चॉकलेट से पहले शॉर्पनर आना चाहिए, शॉर्पनर हमारा है ऑप्शन नंबर सी में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आए भी आपको समझ में आ गया। इसमें बुक में हिंट्स भी दिए हुए हैं, क्वेश्चन भी दिया हुआ है। ठीक है, अगला का है ऑड वन आउट, वो भी हम करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आपको समझ में आया हो।